सीधी तीन जेट इंजन जो है वो तैयार करने में कामयाब हो गया है। अब चीन के बनाए हुए जेट इंजन जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के हमपल्ला होंगे। चीन ने मुल्की तौर पर जो इंजन तैयार करना शुरू किए थे, अब उसमें चीन को शानदार कामयाबी हासिल होना शुरू हो गई हैं, जिसके लिए अब यूरोप और अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है। बल्कि ये रूस के लिए भी बहुत बड़ी जो है वो एक ऐलान है कि वो उसके जो इंजन्स हैं उनकी मार्केट कम हो जाएगी, क्योंकि उसके तैयारों की तो मार्केट पहले ही कम हुई है। लेकिन इंजन्स की कामयाबी में चीन अगर आगे आ गया तो फिर रूस उससे भी पीछे चला जाएगा। जदीद जेट इंजन तैयारों में जो है वो सबसे मुश्किल और पेचीदा जो है वो हिस्सा है, और इसे बनाना सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो डिमांड करता है। चीन की सनत जो इंजन बना रही थी उसकी सर्विस लाइफ बहुत मुख्तसर होती थी। अगरचे चीन ने ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया कि उन्होंने अपने मुल्क में जिस तरह भी हो सका, जिस लेवल पे भी हो सका, इंजन बनाए और उस पर तहकीक जारी रखी और उस पर कोशिश करते रहे। लेकिन बहरहाल वो काबिल भरोसा नहीं थे, वो पावरलेस होते थे और उनकी जो सर्विस लाइफ थी वो बहुत कम थी। मसलन चीन ने जब मिग 19 तैयारे जो है J9 मुल्की तौर पर बनाए, तो उनकी जो सर्विस की लाइफ थी सिर्फ 100 घंटे थी, जिसे बहुत कोशिश से और बड़ी देखभाल से जो है वो 130 घंटों तक बढ़ाया जा सकता था। जबकि J7 की जो सर्विस लाइफ थी वो बहरहाल ज़्यादा थी, 1200 घंटे। चीन का पहला टर्बो जेट इंजन जो है वो WP5 था, जो कि रूसी इंजन का लाइसेंस वर्जन था। इस सीरीज़ के तमाम इंजन पुराने चाइनीज़ तैयारों में लगे हुए हैं, जो कि रूसी लाइसेंस प्रोडक्शन के ही थे। रूसी इंजनों को मुल्की तौर पर तरक्की याफ्ता शक्ल दी गई और उनको बेहतर बनाने के लिए उनको रोबस्ट टेक्नोलॉजी से अपने मुल्क में बनाने की भरपूर कोशिशें की जाती रहीं। मुल्की तौर पर चीन के WS सीरीज़ टर्बोफैन इंजन जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि रूसी तैयारों के इंजन की रिवर्स टेक्नोलॉजी जो थी वो की गई। 80 की दहाई में तो इंजन की तैयारी में नाकामी बहरहाल चीन को बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन 90 की दहाई में जब SU-27 की टेक्नोलॉजी उनके हाथ आई तो फिर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। चीन में इंजनों की तैयारी एक नई दास्तान जो है वो बनकर सामने आई। WS-10 को J11 और J10 तैयारों में लगाया गया, और ये रूसी AL-31 की चाइनीज़ वर्जन थी। WS-10 की मुख्तलिफ मॉडल्स ने बहुत सारे तैयारों में जो है वो लगाए गए और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की होती गई। चीन को सबसे बड़ी मुश्किल इंजन की सर्विस लाइफ बढ़ाने में थी, और उस पर रिलायबल बनाना और उसकी टेक्नोलॉजी को कंपैटिबल बनाना था। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। अमेरिका और यूरोप के इंजनों की लाइफ तकरीबन 4 से 5,000 घंटे होती है, और उनको साथ साथ अपग्रेड कर लिया जाए और उनकी देखभाल अच्छी की जाए और उनमें लाइफ के दरमियान में उन पे अपग्रेड्स और दीगर मामलात कर लिए जाएँ, तो वो 8,000 घंटे तक चली जाती है, जो कि बहुत रिलायबल और बड़े कम कीमत फिर हो जाते हैं। दूसरी तरफ चीन के J10C, पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3, J11, J15, J16 और J20 में लगे इंजनों की सर्विस लाइफ तकरीबन 2,000 घंटे है। इन तैयारों को बेहतर सर्विस लाइफ और ज़्यादा ताकत फराहम करने के लिए WS-19 और WS-20 और WS-21 इंजन अब बना लिए गए हैं, वो तकमील के आखिरी मराहल में हैं, जिनकी सर्विस लाइफ जो है वो तकरीबन 4,000 घंटे तक हो जाएगी। और इन इंजनों की जो ताकत है वो बड़ी बेहतर है, वो बहुत काबिल भरोसा है, और इसकी टेक्नोलॉजी अब हर सूरत हाल में अमरीकी और यूरोपी टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला करती है। हाल ही में चीन ने J35 को पब्लिक किया है, जिसमें WS-19 इंजन लगाकर देखे गए हैं और वो बड़े कामयाब रहे हैं, और इनमें बड़ी ताकतवर जो है वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं और बहुत काबिल भरोसा इंजन माना जा रहा है। चीन अपने तैयारों में WS-21 इंजन लगाएगा, जो कि तमाम नए मॉडल्स में अब ये इंजन लगाए जाएंगे, जो कि बड़ा काबिल भरोसा और बड़ा ताकतवर और रिलायबल इंजन होगा। नए इंजनों के इंडक्शन से इन तैयारों की जो सर्विस लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। इन तैयार इंजनों के आने से ना सिर्फ सर्विस लाइफ बढ़ेगी, बल्कि इन तैयारों की फुर्ती और वज़न उठाने की सलाहियत बढ़ेगी, और ये ज़्यादा रिलायबल हो जाएंगे।